हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर बताऊंगा कि किस तरीके का 2024 से 25 के सेशन में आपका पेपर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। आपका जो पेपर है 3 घंटे का और मैक्सिमम 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 5 खंड होंगे, ए बी सी डी और ई, और टोटल 30 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रश्न 1 से 12 तक आपके कैसे होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके, जो प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। 13 से 18 तक के जो क्वेश्चन होंगे आपके 2 मार्क्स के आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 से 23 प्रत्येक 4 अंक के प्रश्न होंगे। इसमें से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 से 120 से ज़्यादा वर्ड के नहीं होने चाहिए। फिर 24 से 26 के गद्यांश, कार्टून, मानचित्र के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 27 से 23 के 6 अंक के प्रश्न होंगे। इसमें से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 170 से 180 से अधिक शब्द के नहीं होने चाहिए। 6 अंक वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प उपलब्ध होंगे। 6 अंक के जो है इसमें कुछ MCQ टाइप के होंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खंड ए में। टोटल आपके 12 क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क्स से होंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, समय के अनुसार हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको आपको अरेंज करना होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान प्रतिनिधि को किस पद नाम से जाना जाता है, वो बताना होगा। नेक्स्ट, मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा के समर्थक किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपको इसमें से बताना होगा एक पे। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक कथन दिया जाएगा और इसका एक रीज़न दिया हुआ है। इसको पढ़ के आपको इसका आंसर देना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला घटक डैश को मजबूत करना है, तो इनमें से किसको मजबूत करना है वो आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से आपको एक कथन दे रखे हैं, 2 कथन दे रखे हैं। इन दोनों कथनों को पढ़ के आपको इसका आंसर बताना होगा। 7 क्वेश्चन में आपके एक मैचिंग दे रखी है, आपको क्या करना है, इसको मैचिंग करनी है इसमें, और जो सही मैचिंग होगी इस पर आपको क्या करना होगा, टिक लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि 1960 में किन 2 नेताओं ने सिद्ध जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उन नेताओं के नाम बताने। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, वो बताने होंगे इनमें से। क्वेश्चन नंबर 10 है गलत जोड़े को पहचान करना कि इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे एक कथन दे रखा है और कारण दिया हुआ है, वो बताना होगा कि 1989 में भाजपा वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को समर्थन दिया। कारण में दिया है कि वो कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। तो आपको बताना होगा कि ये दोनों क्या सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है आपसे गैर कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभिव्यक्ति पहली बार 1977 की डैश सरकार में हुई, किस सरकार में हुई थी वो बताना है। इसके बाद आपका खंड बा आता है। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी कराने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि प्लीज़ आप इसके सॉल्यूशन भी डाल दीजिए। तो जितने ज़्यादा कमेंट हो गए वीडियो में, मैं फिर इसके सॉल्यूशन भी जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूँगा अपनी आने वाली वीडियो में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे है कि एशियन शैली के क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों में आए एक के बदलाव बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि सुरक्षा नीति में अपरोध और रक्षा का क्या आशय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि बॉम्बे प्लान क्यों बनाया गया था, इसका आंसर बताना है। 17 में पूछा है कोई 2 कारण लिखे कि भारत ने गुटनिरपेक्षता नीति को क्यों अपनाया था। ठीक है, ये भी कई बार देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, कोई 2 कारण आपको बताने हैं। इसके बाद आपका खंड सा दे रखा है। खंड सा में क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र के निर्माण की राह में किन्हीं 4 बाधाओं पर प्रकाश डालना है, बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि वीटो शक्ति क्या है और संयुक्त राष्ट्र में किन सदस्यों को ये शक्ति प्राप्त नहीं है और क्यों नहीं है, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वैश्वीकरण विचारों और पूंजी वस्तुओं और लोगों की प्रवाह से जुड़ी परिघटना
क्या है वो लिखनी है, इन कथनों का विश्लेषण करना है। इसी की चॉइस में एक क्वेश्चन और पूछा है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव कौन से, उनके बारे में आपको संक्षेप में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सन 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे जब आपातकाल लगाया गया था। 1977 के चुनाव में पहली बार विपक्ष से सत्ता में आया, ऐसा किन कारणों से संभव हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 23, जैसे जैसे 80 का दशक खत्म हुआ, देश में कुछ ऐसे विकास हुए जो हमारी राजनीति पर लंबे समय तक प्रभाव डालने वाले थे। किन्हीं 4 उदाहरणों से हमें क्या करना है, इसकी पुष्टि करनी है। इसके बाद आपका खंड दा शुरू होता है, जिसमें आपको एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को पढ़ के आपको क्या है, निम्नलिखित दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो आप इन पैसेज को पढ़ेंगे और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे इसमें पूछा गया पैसेज से कि कौन सा देश अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, तो आपको बताना होगा। वैसे इसका आंसर ब्रिटेन है। नेक्स्ट से यूरोपीय संघ की स्थापना क्या हुई थी वो आपको बताने होगी, यहाँ पे दिया गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह लक्षण बताइए जो ये बताते हैं कि यूरोपीय संघ विश्व की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, इसमें आपको एक ये दिया हुआ है पैसेज, ठीक है। भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में मानचित्र है, जिसमें 4 राज्य ABC और D चिन्हित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैप होगा, मैप में 4 राज्यों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चौथा ये रहा C। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर हम इनके आंसर देंगे। सरदार पटेल का गृह राज्य कौन सा है। वर्ष 1957 में इस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, कौन सी है वो। और भारत के प्रथम कृषि मंत्री से संबंधित राज्य कौन सा है। ठीक है, ये आपको बताना है। फोर्थ में भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित राज्य बताना है। तो आपको इनकी पहचान करके यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर ये उनके लिए है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कृषि मंत्री से संबंधित राज्य का नाम लिखना है। सेकंड में कि भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित राज्य का नाम लिखना है। थर्ड में वर्ष 1957 में किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी उसका नाम लिखना है। और फिर सरदार पटेल का गृह राज्य कौन सा उनका नाम लिखना है उन्हें। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, कार्टून दिया हुआ है। इस कार्टून को देखकर आपको निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, आप कार्टून देख सकते हैं। ये इस कार्टून में भारत की किस राष्ट्रपति की जीत का वर्णन किया गया है कि कौन से राष्ट्रपति जिनके जीत के बारे में इन चारों में से बताया गया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, कार्टून में दिखाया गया किसी एक नेता को पहचाना है कि इसमें से किसी एक नेता को पहचाना है कि इनमें से कौन से वो नेता हैं। नेक्स्ट है 1959 के राष्ट्रपति चुनाव जीतने में किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनका नाम बताना है इनमें से। इस कार्टून में दिखाई देने वाली सिंडिकेट के प्रमुख नेता कौन थे, उनका नाम बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पूछा गया है। इसमें दिया गया है कि फर्स्ट में कि वर्ष 1969 में भारत का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता था। इस चुनाव में सिंडिकेट का उम्मीदवार कौन था। सिंडिकेट के किसी अन्य नेता का नाम लिखिए। और नेक्स्ट में पूछा है कि इस चुनाव में किस नेता ने अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी। इसके बाद आपका खंड ई आता है, सोवियत संघ के पतन के किन्हीं 3 कारणों के बारे में आपको उल्लेख करना है। तो सोवियत संघ का पतन हुआ तो उसके 3 कारण बताने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद सोवियत संघ के पतन के किन्हीं 3 प्रभावों के बारे में बताने, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आता है एग्जाम में, आ भी चुका है। प्रश्न नंबर 28 है कि पर्यावरण के मामले में भारतीय पक्ष के विचारों को अपने शब्दों में लिखना है। मूल निवासी कौन है और मूल निवासी के अधिकारों की समस्या का संक्षिप्त विवरण देना है इसमें। इसी के और में पूछा गया है 24 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 है कि भारत के विभाजन की प्रक्रिया और अनेक समस्या से घिरी हुई थी। किन्हीं 3 सहायक बिंदु से इसके वाक्य की व्याख्या करनी है। जो वाक्य दिया गया इसको एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के प्रभाव सचमुच हृदय विदारक थे। विभाजन की त्रासदी के उदाहरण देकर इन कथन की क्या करनी है, पुष्टि आपको करनी है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 30 है कि उत्तर पूर्व के लोग क्षेत्रीय आकांक्षा अलग अलग तरीके में व्यक्त होती है। किन्हीं 3 मांगों और आंदोलन के साथ कथन की क्या करनी है, आपको समीक्षा करनी है। अथवा मैं इसके और चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है
कि भारत के विभिन्न भागों से उठने वाली क्षेत्रीय मांगों से विविधता में एकता की सिद्धांत की अभिव्यक्ति होती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? इसके आपको करना है तर्क देना है। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके के पैटर्न में और किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगी। ठीक है, और अगर आप इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं तभी क्या है आपको इनके आंसर की वीडियो भी जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।